सत्संग जी, प्रेम से कहना। सत्संगत, ये जो 77वां समागम और इसका भाग बनने का अवसर हम सबको मिला है। रहमतों की ये जो बरसात, इसे अपने जीवन में, इस बरसात में भीगने का अवसर जो हमें मिला है, ये जो एक सीमित सा जीवन, सीमित सी हस्ती, उसका ये विशाल रूप जिसका विस्तार असीम है, उस सीमित सी हस्ती को भी ये इतना भव्य असीम व्यक्तित्व मिला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल सद्गुरु का परोपकार, सद्गुरु की करुणा, और जहाँ आप सभी संतों ने इतने उत्साह से इस समागम में शामिल होकर अपना प्यार जाहिर किया है, पिछले चंद महीनों से सेवाओं में शामिल होकर अपनी श्रद्धा जाहिर की है, किस प्रकार जहाँ नज़र जा रही है वहाँ भक्ति रस, आनंद, खुशियाँ, खेड़े, लहर उठी हुई है इन सब भावों की। तो ये सिर्फ और सिर्फ जब जीवन में सत्य शामिल हो जाए, ये परमात्मा शामिल हो जाए, तभी मुमकिन है। एक एक महापुरुष, एक एक संत, एक एक बच्चा दिल के भाव रख के जा रहा है, और वो भाव इस प्रकार के पूरा का पूरा जीवन बदल सकते हैं अगर किसी के घट में, किसी के जीवन में वो शब्द उतर जाएं। क्योंकि वो शब्द सिर्फ कुछ रट लिए गए शब्द नहीं, वो जीवन बोल रहा है, वो जिंदा शब्द हैं। क्योंकि वो शब्द इस आत्मा से, इस परमात्मा का जब मिलन हुआ तो उसकी खुशी का इजहार, उस मिलन का इजहार करते हुए शब्द हैं। और निरंतर हर एक संत ने विस्तार, इस असीम की ओर विस्तार किस प्रकार किया जा सकता है, या इस विस्तार से मतलब क्या है, अपने अनेक सुंदर भाव सबने रखे, हम सबने श्रवण किए, और शुरुआत सबने यही कि सद्गुरु के चरणों के द्वारा जब ये भक्ति जीवन में आती है, ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है, इस परमात्मा के दर्शन जब मुझे हो जाते हैं, तो वो पहली सीढ़ी, इस परमात्मा को जब मैं जान लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो ये शुरुआत होती है। तो दास भी यही सोच रहा था कि सही मायनों में देखा जाए कि अगर ये विस्तार करना है असीम की ओर, तो इसका रास्ता स्वार्थ से गुजरता है। इस विस्तार की ओर अगर जाना है तो पहले स्वार्थ। अक्सर सुनते हैं
स्वार्थ की परिभाषा कि बहुत स्वार्थी है, इसको सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पर इसी शब्द को अगर इस प्रकार देख लें कि स्वार्थ मतलब स्वयं का अर्थ, मेरा अर्थ, मैं हूं कौन, मेरा मूल अर्थ क्या है, ये सवाल जिसके जीवन में आया, स्वार्थ सही मायनों में जिसके जीवन में आया, अपने बारे में अगर कुछ सोचना ही है, अपने बारे में कुछ करना ही है, अपने ऊपर कोई परोपकार करना ही है, सही मायनों में स्वार्थी अगर होना है, तो जिस कारण ये तन मिला है, जिस कारण ये अवसर मिला है, इतना स्वार्थी मैं हो जाऊं कि इस कार्य को पूरा कर लूं जो सिर्फ और सिर्फ इस योनि में पूरा हो सकता है। इतना स्वार्थी मैं हो जाऊं कि इसका जवाब ढूंढ लूं कि मैं हूं कौन। खुद को जानूंगा तभी तो खुद के बारे में सोच सकूंगा, खुद को जानूंगा तभी तो खुद के ऊपर कोई परोपकार कर सकूंगा, कुछ हासिल कर सकूंगा। और इनकी कृपा से जिस जिसको भी स्वयं का अर्थ मिला है, जिसका ये स्वार्थ पूरा हुआ है, फिर उसका स्वार्थी होना सारी मानवता के लिए परोपकारी हो जाता है कि वो अपने अर्थ को, अपने मूल को इस प्रकार जानता है कि मोही तो ही मोही अंतर कैसा। खुद का अर्थ जानने के बाद मेरा स्वार्थी हो जाना या किसी ब्रह्म ज्ञानी का स्वार्थी हो जाना मतलब है कि सबका भला करो भगवान, ये मेरा स्वार्थ बन जाता है। तो ऐसा स्वार्थ मुबारक है जो स्वयं के अर्थ से शुरू होता है। इस सवाल से ही अध्यात्म, मुक्ति, मोक्ष की यात्रा शुरुआत। मैं कौन हूं, मेरा अर्थ क्या है, मेरा मूल क्या है। गौतम बुद्ध का जीवन देखते हैं, जब पैदा हुए अपने राज्य के राजा के इकलौते बेटे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ सजावटें, सुनहरी चीजें दिखाई जाती थीं। पर किसी वक्त जब बाहर निकलना हुआ और देखा कि ये शरीर किस प्रकार ढल जाएगा, किस प्रकार जीवन में दुख आएगा, तो मानो कि जीवन से भरोसा ही उठ गया कि अगर इसे जीवन कहते हैं तो ये तो जीवन ही व्यर्थ है। इसे अगर जीवन कहा जाता है कि आज ये जोबन चढ़ा हुआ है और कल इसने दरिद्र हालत में पहुंच जाना है, तो ये जीवन ही व्यर्थ है। और बस वहीं से शुरुआत हुई स्वार्थ की, स्वयं के अर्थ की। घोर तपस्या करते करते उस सवाल का जवाब मिला, तो वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए। और सिर्फ एक सार उस बात का कि जीवन सिर्फ ये नहीं हो सकता निद्रा भोजन भोग भय, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये दुख, हासिल कुछ होना नहीं, बस एक दौड़ के बाद दरिद्र सी हालत में पहुंचकर इस यात्रा को पूरा करना। अगर यही जीवन है तो ऐसा जीवन नहीं जीना। इसके पार भी कुछ अगर है तो उसको जानना है। और हर एक संत ने, हर एक पीर ने, हर एक पैगंबर ने यही एक आवाज मानव को दी है कि अपना अर्थ, अपना मूल पहचान लो। ये जो निद्रा की अवस्था में जीवन जिया जा रहा है, इस निद्रा से जागृति की ओर विस्तार करो। क्योंकि निद्रा में जो जीवन जिया जा रहा है उसमें हासिल कुछ नहीं होना। जितना हासिल करने का प्रयास किया जाएगा उतना ही दरिद्र खुद को पाया जाता है।
कुछ हासिल नहीं लगना। वो जो शेर की पंक्तियां आती हैं कि उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में गुजर गए 2 इंतज़ार में। कि 4 दिन के इस जीवन में 2 दिन आरजू में गुजर गए, आकांक्षाओं में गुजर गए, मांग में गुजर गए।